नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ए एडवेंचर्स। जनता की विशेष डिमांड पर आज हमारी टीम पहुंच चुकी है नीमच के वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आइए मुलाकात करते हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स एंड स्टाफ मेंबर्स से। सो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड ऑन ए एडवेंचर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मुलाकात करने जा रहे हैं ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अभिनव चौरसिया से, जिसमें ऑल सर्विसेज ओपीडी आईपीडी है। हम लोगों का यही मकसद है कि जो पेशेंट जो रेफ़र होते हैं उदयपुर जाते हैं और उनको फैसिलिटी नीमच में नहीं मिल पाती, वो फैसिलिटी हम नीमच में उनको दें। और बहुत ही हमने कोशिश की है कि सभी फैसिलिटी हम लोग यहाँ पर दे पाएँ और हम लोग इसमें सफल भी हुए हैं। अब हम ये पेशेंट्स हमारे पास आने लग गए हैं, काफ़ी पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं। इमरजेंसी में नीमच में कोई फैसिलिटी हुआ नहीं करती थी, लेकिन आज हम लोगों ने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। तो बस इसी के साथ हम चाहते हैं कि जो पेशेंट आए उसको हम पूरी कोशिश यही रहे कि ठीक करके भेजें। थैंक यू। आइए अब मुलाकात करते हैं यहाँ के सीईओ मिस्टर राकेश चौधरी। तो सर, जैसे कि ये नीमच का फेमस 150 बेड वाला पहला हॉस्पिटल है ज्ञानोदय हॉस्पिटल, तो सर हम जानना चाह रहे थे इसकी ओपनिंग कब हुई है? आयुष जी, इस हॉस्पिटल को हम लोगों ने अप्रैल मंथ में स्टार्ट करा था और बेसिकली ये था कि अभी तक हम लोग बरसों से देखते आए हैं कि नीमच के और आसपास की पेरिफेरीज के जो लोग हैं, जरा सा भी कुछ हाई एंड इलाज के लिए हमेशा निर्भरता बड़े शहरों पर रहा करी, उदयपुर, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर जाना रहा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक इस तरह का सेटअप लॉन्च करना चाह रहे थे यहाँ पे, ताकि सारी सुविधाएं जो महानगरों में उपलब्ध थी वो कॉमन मैन के लिए एक रीजनेबल प्राइस पे हम लोग अवेलेबल करा सकें। तो सर इस हॉस्पिटल का विजन क्या है बेसिकली? तो देखिए, हर हेल्थ केयर का विजन मिशन एक ही होता है, मानवता की सेवा करना, एक रीजनेबल प्राइस पे सर्विसेज अवेलेबल कराना। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि सुपर स्पेशलिटी जो कि यहाँ थी नहीं बरसों में, ये कह लीजिए कि वो सोच आ नहीं पाई कि यहाँ पे भी सुपर स्पेशलिटी शुरू करी जा सकती है। लाइक न्यूरो सर्जरी, आज किसी भी व्यक्ति को चोट लगी,
आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो इतनी जरा सी चीज़ के लिए व्यक्ति को उदयपुर या इंदौर पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इस आने जाने में आयुष जी होता क्या है कि समय इतना लग जाता है 3 घंटे 4 घंटे की ट्रैवलिंग में कि शायद मरीज की ज़िंदगी और मौत का प्रश्न हो उठता था। तो सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल स्पेशलिटीज़ के अलावा न्यूरो सर्जरी इस शहर में पहली बार यहाँ पे शुरू करी है। कुछ मरीज आए भी हैं आसपास के और हम लोगों ने उनको ऑपरेट करके जीवन दान दिया। और सर क्या क्या सर्विसेज हैं यहाँ पर? न्यूरो सर्जरी के अलावा हम लोगों के पास में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, सभी तरह की दूरबीन से सर्जरी हम लोग करते हैं। इसके अलावा गायनी है, ऑब्स है, NICU, PICU, ऑर्थोपेडिक्स में सारा काम हम लोग कर रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट से लगा के स्पाइन सर्जरीज, ट्रॉमा वगैरह, और बाकी क्रिटिकल केयर एंड ICU किसी भी तरह का गंभीर मरीज हम लोग उपचार के लिए ले रहे हैं और उपचार कर रहे हैं। टोटल कितने डॉक्टर्स की टीम है यहाँ? टोटल अभी 8 सुपर स्पेशलिटी के कंसल्टेंट्स हैं और CMOs वगैरह मिला के हम लोगों के पास करीब 22 लोगों की टीम है। Okay, thank you, sir. Good morning, sir. Please tell us about your department. What services do you provide in this famous hospital? See, I'm Dr. Guru Raj, radiologist from Gnanodaya Medical Hospital in Kanawati, Nimoj. See, we are providing ultrasound, Doppler, then computerized tomography of 32 slice, and then digital X-ray facility. See, in ultrasound, we can do vascular study, then fetal Doppler study, then even organ Doppler study in adults. In CT, we can do head injury cases, then acute respiratory problems, acute abdomen, then also angiography. X-ray, you all know, it goes with head to toe. I think please make use of the facility. Right? Done. तो अब हम मुलाकात करते हैं यहाँ के गायनिकोलॉजिस्ट मैडम से। सो मैडम, आप यहाँ कितने टाइम से सर्विस दे रहे हैं? मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 मंथ से हूँ। आई बीन लिविंग इन इंदौर एंड देन मैं इधर आई थी नीमच टू वर्क इन ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बिफोर दैट आई वाज इन अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल एंड देन इन इंदौर सेम्स हॉस्पिटल। वहाँ से छोटी सिटी में आना कैसे हुआ आपका? आई वुड लाइक टू वर्क इन पेरिफेरी बिकॉज इधर मैंने बहुत सुना था कि देयर नॉट गुड डॉक्टर्स एंड एवरीवन हैज़ टू गो टू उदयपुर एंड इंदौर। बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र रेट था यहाँ से। So they have established a good hospital setup and therefore they called me and I was here. And basically आपका टास्क क्या है? आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? See, all the gynecologist services like infertility treatment, hysterectomy, laparoscopic hysterectomy, vaginal. Females का या? नहीं, I am a gynecologist. I deal with females only. सारी hysterectomies, cyst removal, benign cyst removals, all of the services are here along with obstetric work. Like cesarean deliveries, normal vaginal deliveries, pain-free deliveries, everything. PCOS treatment, yes, PCOS treatment in gynecology, everything I'm dealing with over here. Okay, thank you so much. Thanks. So friends, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अमितेंदु, जो कि न्यूरो सर्जन है। तो सर, जैसे कि आपके बारे में भी हमने काफ़ी सुना है, तो आप हमें बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पर सेवा प्रदान कर रहे हैं? राइट। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अमितेंदु शेखर, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन। मैं ज्ञानोदय से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और अभी मेरा सेवा यहाँ पे नियमित उपलब्ध है। जिस चीज़ का मैं सेवा करता हूँ वो बेसिकली न्यूरो एंड स्पाइन संबंधित सारी बीमारियों का, पर्टिकुलरली वही बीमारियों का जिनका सर्जरी या शल्य चिकित्सा की ज़रूरत होते हैं। और इस बीमारी का जो लेटेस्ट शल्य चिकित्सा जो है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जैसे मिनिमली इन्वेसिव की होल ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी। मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी ऐसा चीज़ है जिसमें छोटे छेद के जरिए हम ऑपरेशन करते हैं दूरबीन के सहारे, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सो सारी चीज़ यहीं पे GMH हॉस्पिटल, जो ज्ञानोदय मेडिकल हॉस्पिटल से यहाँ पे उपलब्ध है और जिसका लाभ आप उठा सकते हो। जो बीमारी का मैं इलाज करता हूँ प्राथमिक स्तर पे मेनली हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी,
स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइन ट्यूमर्स और ऐसा भी कुछ बीमारी है जिसका इलाज, जिसका सूक्ष्म निदान मैं करता हूँ, वो है मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट का, अगर कोई मरीज का एपिलेप्सी हो रहा हो, जैसे एपिलेप्सी में ज़्यादातर टाइम में हम सिर्फ दवाई से इलाज करते हैं। 85% एपिलेप्सी आर क्यूरेबल विद द मेडिसिन। 15% ऑफ एपिलेप्सी जो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, उनके लिए सर्जरी के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे हम 15% एपिलेप्सी को या तो कंट्रोल या तो कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे और एक बीमारी है जिसको हम पार्किंसंस नाम से जानते हैं, पार्किंसंस डिजीज़, जिसके ज़रिए मरीज़ को चलने फिरने में दिक्कत होता है, हाथ पैर में कंपन हो सकता है या पूरे शरीर में जकड़न जैसा दिक्कत आ सकता है। उनका इलाज भी 85% टाइम में दवाई से ही होते हैं। कुछ मरीज जिनका हाथ में कंपन बहुत लंबे समय से चल रहा है और दवाई का असर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, उनके लिए हम तार के ज़रिए दिमाग का, जिनका कहा जाता है ब्रेन पेसमेकर, जो दिमाग में एक छोटी सी छेद के ज़रिए बगैर बेहोश किए पेशेंट को हम निदान दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, जैसे फेशियल पेन, जिसके ज़रिए ज़्यादातर मरीज बहुत लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं। हेड इंजरी हुआ, हेड इंजरी की दिमाग के अंदर में खून के थक्के जम जाना। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जैसे गिरने से, रीढ़ की हड्डी टूटने से, नर्व को दबने से जो बीमारी है, उसका जो भी इलाज अभी जो लेटेस्ट है उसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं, जो बिल्कुल बारीकी से तार के ज़रिए, छोटे छोटे ट्यूब्स के ज़रिए हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो सर डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी का भी ट्रीटमेंट आप करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी, ये तीनों चीज़ का जो अभी लेटेस्ट इलाज है वो भी न्यूरो सर्जरी में इंक्लूडेड है, जिसको हम साइको सर्जरी बोलते हैं, जो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में पूरे इंडिया में किया जाता है। साइको सर्जरी ऐसा चीज़ है जो मैंने आपको ब्रेन पेसमेकर के बारे में बताया, वही सेम तरीके से ही एक तार दिमाग के अंदर में भेजा जाता है, जिस तार के ज़रिए, करंट की प्रवाह के ज़रिए हम ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको हम इलाज कर सकते हैं। बट हर पेशेंट में ये नहीं किया जाता है, सिर्फ कुछ पेशेंट में, गिने चुने पेशेंट में ये उपचार उपलब्ध है। डिप्रेशन के लिए साइको सर्जरी नहीं किया जाता है। बेसिकली मैनिक अटैक्स जो होता है, जिसमें पेशेंट बहुत वायलेंस होता है, वायलेंट अटैक्स को रोकने के लिए इसका सर्जरी किया जाता है। डिप्रेशन के लिए क्या एंटीडिप्रेसेंट? बिल्कुल वही है, वही इलाज है। एंड थोड़ा रूटीन भी चेंज करना है? रूटीन भी जैसे आपका साइकियाट्रिस्ट बताया वैसे करना होता है। So let's interview the HOD of Gyanodaya Multi-Speciality Hospital. So sir, please tell me about the services provided by your hospital and also about your department. My department is Quite vast, and we are the only hospital providing minimal invasive surgery, or it is called keyhole surgery, or it is called the laparoscopic surgery. All the terms are same. We are the only hospital providing laparoscopic surgery in Neemach, and we are the only department giving laser surgery in the renal stone. And we are doing all the surgery in keyhole, all the keyhole surgery here. We are doing all the interventional endoscopy, that is upper GA, OGDscopy, colonoscopy, sigmoidoscopy, light, and all other general surgery like thyroid gland surgery, the esophagus cancer surgeries, the stomach cancer surgeries, the gallbladder surgery, the appendix surgery, renal stone surgeries, all other the assistance to gynecology for minimal invasive surgeries. These are the, in a short form we can say. Okay.